5 दरियाओं की धरती। ये नाम सुनते ही आंखों के सामने क्या आता है? हरी भरी खेती, लहलहाते खेत, समृद्धि, खुशहाली। और ये काफी हद तक सच भी है। पंजाब हमेशा से भारत के अन्न भंडार के तौर पर जाना गया है। बिल्कुल, अन्न भंडार। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही नदियां जो जीवन देती हैं, जब अपने किनारों को तोड़कर बह निकलती हैं, तो विनाश भी लाती हैं। बाढ़ पंजाब की एक पुरानी और कह सकते हैं कड़वी हकीकत रही है। ये सच है, बहुत पुरानी समस्या है ये। तो आज हम इसी मुद्दे की गहराई में उतरेंगे। पंजाब में बाढ़ का यह सिलसिला कब और क्यों शुरू हुआ, अतीत से लेकर आज तक इसके पीछे के कारण कैसे बदले हैं, और सबसे जरूरी, इसका पंजाब की जमीन, लोगों और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं कारणों और प्रभावों पर रोशनी डालती है। जी। हमारा मकसद है इन स्रोतों से जरूरी बातें निकालकर ये समझना कि ये समस्या कितनी गंभीर है और क्यों उस पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल, इसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं अतीत से। क्या पंजाब में बाढ़ हमेशा से इतनी ही विनाशकारी रही है? इतिहास क्या कहता है? देखिए, इतिहास तो यही बताता है कि बाढ़ पंजाब के लिए कोई नई बात नहीं है। सदियों से यहाँ नदियां उफनती रही हैं। लेकिन हाँ, पहले इसके कारण ज्यादातर कुदरती हुआ करते थे। कुदरती कारण मतलब? जैसे कि क्या थे वो कारण? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि तब नदियों का बहाव ज्यादातर प्राकृतिक था, अनियंत्रित। हाँ, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये नदियां अपने हिसाब से बहती थी। आज की तरह विशाल बांध या तटबंध या वो जो गाइड बंद कहते हैं, वो सब नहीं थे जो पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकें या उसे तय रास्ते पर रख सकें। हाँ, सही बात है। और उस समय की बारिश का भी तो कोई भरोसा नहीं था, कभी भी ज्यादा, कभी कम। बिल्कुल, मॉनसून का पैटर्न ही ऐसा था। कभी बहुत ज्यादा हो जाती थी, कभी कम। अब जब ज्यादा होती थी तो नदियों में पानी का स्तर अचानक बढ़ जाता था और आसपास के इलाके डूब जाते थे। और पानी निकलता कैसे था? वही तो, क्योंकि उस जमाने में पानी की निकासी के लिए कोई खास इंतजाम, जिसे हम आज ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, वो विकसित नहीं था। तो पानी कई कई दिनों तक भरा रहता था। गांव के गांव जलमग्न हो जाते थे। अच्छा, मैंने ये भी पढ़ा है कि नदियां कई बार अपना रास्ता बदल लेती थी। इसका क्या मतलब है? ये कैसे होता था? हाँ, ये भी एक बड़ा कारण था। नदियां खासकर मैदानी इलाकों में धीरे धीरे अपना रास्ता बदल सकती हैं। इसे विज्ञान में अवल्जन कहते हैं। एवल्शन? जी। जब नदी अपना पुराना रास्ता छोड़कर नया रास्ता बनाती थी, तो उसके नए रास्ते में आने वाली बस्तियां या खेत वो अचानक पानी में डूब जाते थे। सतलुज और ब्यास जैसी नदियों के रास्ते बदलने के तो कई ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। अच्छा, और फिर अंग्रेजों का दौर आया, उन्होंने नहरें बनाई, उसका क्या असर हुआ? सिंचाई के लिए तो फायदेमंद रहा होगा ना? हाँ बिल्कुल, अंग्रेजों ने पंजाब में नहरों का एक बड़ा जाल बिछाया। खासकर पश्चिमी पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, और पूर्वी पंजाब में भी काफी काम हुआ। इससे सिंचाई व्यवस्था में तो क्रांति आ गई, खेती बढ़ी और पंजाब ग्रीनरी ऑफ इंडिया बना। लेकिन इसका एक अनपेक्षित नतीजा भी निकला। वो क्या था? मतलब फायदा होते होते नुकसान कह सकते हैं। कई बार इन नहरों को बनाते समय पानी की निकासी यानी ड्रेनेज का उतना ध्यान नहीं रखा गया जितनी जरूरत थी। तो जब भारी बारिश होती या नदियों में पीछे से ज्यादा पानी आता, तो ये नहरें ही पानी को दूर दूर तक फैलाने का जरिया बन जाती थीं। अरे हाँ, कभी कभी नहरों के किनारे टूट जाते थे या फिर अतिरिक्त पानी को निकलने का सही रास्ता नहीं मिलता था। इससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो जाती थी। तो ये एक तरह से दो धारी तलवार जैसा था। तो मतलब अगर हम संक्षेप में कहें, अतीत में बाढ़ ज्यादातर नदियों के अपने स्वभाव, मौसम की अनियमितता और उस वक्त की सीमित तकनीकी समझ और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का नतीजा थी। बिल्कुल सही। ज्यादातर कारण प्राकृतिक थे और इंसानी दखलंदाजी या तो सीमित थी या कहीं कि उस वक्त के हिसाब से जो दखलंदाजी हुई, जैसे नहरें बनाना, उसके कुछ अनपेक्षित परिणाम भी सामने आए। लोगों की निर्भरता प्रकृति पर बहुत ज्यादा थी। चलिए अब अतीत से वर्तमान में आते हैं। आज की स्थिति क्या है? क्या कारण वही हैं या कुछ बदल गया है? यहाँ चीजें शायद ज्यादा जटिल हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, आज स्थिति काफी बदल गई है और ज्यादा चिंताजनक भी है। सही कहा आपने। अब बाढ़ के कारणों में प्राकृतिक कारकों के साथ साथ मानवीय गतिविधियां और उनकी लापरवाही का बहुत बड़ा हाथ जुड़ गया है। ये अब सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं रही। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव शायद जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज। इसका जिक्र आजकल हर तरफ है। पंजाब में इसका असर कैसे दिख रहा है? क्लाइमेट चेंज का असर बहुत साफ है जी। बारिश का पैटर्न बिल्कुल अनियमित हो गया है।
मतलब अब ऐसा नहीं होता कि मॉनसून में लगातार हल्की हल्की बारिश हो। अब पैटर्न ऐसा है कि कई दिनों तक सूखा रहता है और फिर अचानक बहुत कम समय में